हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो हमारी प्रोवास एंड फोर टैबलेट के ऊपर है। इसके फार्मूले में पैरासीटामोल और ऑर्फिनाडाइन साइट्रेट आ जाता है। पैरासीटामोल से तो आप यकीनन वाकिफ़ ही होंगे। पैरासीटामोल को बुखार के लिए यूज़ किया जाता है, पैरासीटामोल को सर दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, पैरासीटामोल को जिस्म दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, पैरासीटामोल को किसी भी किस्म के दरमियाने हल्के दर्जे के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात आती है ऑर्फिनाडाइन साइट्रेट की, तो इसको मसल रिलैक्सेंट के तौर पे जाना जाता है। न्यूब्रल फोर्ट एक टैबलेट है जो कि मसल रिलैक्सेंट है, बहुत ही मशहूर किस्म की, उसमें भी यही चीज़ होती है। और प्रोवास एंड फोर्ट टैबलेट के अंदर भी यही चीज़ है। तो इसे मसल रिलैक्सेंट यानी किसी भी किस्म की तरह के मसल में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो उस सूरत में भी वॉर्फिनाडाइन साइट्रेट को यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट, अगर हम प्रोवास एंड फोर्ट टैबलेट के यूजेस की बात करें, तो अगर आपको कोई शदीद किस्म का बुखार हो गया है, जैसे कि डेंगी जिसकी एग्जांपल है, या मलेरिया या टाइफाइड है, और उस सूरत में आपको कमज़ोरी हो गई है और आपके जिस्म में और पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन है, और साथ साथ आपको बुखार भी है, तो उसके लिए प्रोवास एंड फोर्ट टैबलेट बिल्कुल आइडियल है। क्योंकि ये ना सिर्फ आपको बुखार तोड़ेगी बल्कि आपके जिस्म के दर्द को भी ठीक करेगी। साथ साथ इसके मज़ीद यूजेस में यही है कि अगर आपको बुखार है और साथ आपको पट्ठों की कमज़ोरी भी है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपके पट्ठों में दर्द शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी प्रोवास एंड फोर्ट टैबलेट ही प्रिस्क्राइब की जाएगी डॉक्टर की तरफ से। आजकल इस मेडिसिन का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा है, और उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि पैराडोल की शॉर्टेज जिस तरह पूरे मुल्क में हुई हुई है, और साथ साथ डेंगू और मलेरिया जिस तरह फैला हुआ है, तो इसलिए भी इस मेडिसिन को आजकल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। क्योंकि ये दोनों चीज़ों का फ़ायदा है, इसमें दोनों चीज़ें आपको कवर कर जाती है। बुखार भी आपको तोड़ देती है, और आपके साथ साथ आपके जिस्म में जो दर्द होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये। अगर इस मेडिसिन की डोजेज की बात करें, तो इसकी जो डोजेज है उसे सुबह शाम डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, तो दिन में एक दफ़ा भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और कुछ हैं इसके लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो। सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। इस मेडिसिन को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक जो कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपका मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क होगा। अगर आपको मुंह ऐसा ऐसा हो, अगर आपको मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो, तो कोशिश यही करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, मुंह को मॉइस्चराइज रखें। ये इसका एक कॉमन सा साइड इफेक्ट है, जो इसको शॉर्ट टर्म अगर आपने एक दो दिन यूज़ किया तो आपको हो सकता है इसका साइड इफेक्ट की। इसके अलावा जो इसके रेयर साइड इफेक्ट हैं, उसमें आपको स्टमक आपका अपसेट हो सकता है, आपको उल्टी सी आने को करेगी, मतली आने को करेगी। ये इसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हैं। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की बात करें, तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक यूज़ करें, तो फिर हो सकता है कि आपको जो है वो आपकी किडनी पर ये मेडिसिन इफेक्ट करनी शुरू कर दे। तो कोशिश यही करें कि डॉक्टर ने जितनी आपको प्रिस्क्राइब अमाउंट इसकी बताई है उतनी ही यूज़ करें, इसकी उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। और अगर आपको मतलब अगर आप जितनी डोजेज आपको डॉक्टर ने बताई है उतनी ही करें। अगर आपको इसके साइड इफेक्ट ये ज़्यादा असर करें या ज़्यादा इफेक्टिव हों, ज़्यादा आपको फील हो, तो उस सूरत में कोशिश यही करें कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताएं, ताकि वो इस मेडिसिन की डोजेज चेंज कर दें या कम कर दें। कोई भी मेडिसिन हो, उसे डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ नहीं करना चाहिए, और यही मैं इस मेडिसिन के बारे में भी कहूँगा, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और इसके दरमियाने किस्म के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो कोशिश यही करें इसे बिला वजह खाने से आप जो है वो अवॉइड ही करें। और अगर आपको डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, तो डॉक्टर ने आपको ये सोच के प्रिस्क्राइब की होगी कि इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा हैं या नुकसान कम है, तो उस सूरत में भी आप डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इसे यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।